अनंत काल से ही मनुष्य और कुत्तों के बीच एक अनोखा रिश्ता रहा है। कुत्ते मनुष्य के सबसे वफादार साथी होते हैं और उनके साथ अक्सर परिवार के सदस्यों की तरह व्यवहार किया जाता है। लेकिन सोचो क्या होगा अगर एक कुत्ता शैतानी ताकतों से प्रभावित हो जाए और एक खूंखार कुत्ते का रूप धारण कर ले, जिसे सिर्फ खून का प्यास हो। कुछ इस प्रकार का ही घटना हुआ हरियाणा के एक फैमिली के साथ। ये कहानी है हरियाणा के मनीष का, जो अपने वाइफ अर्पिता और एक बेटे के साथ प्रॉपर्टी के सिलसिले में शहर से गांव जा रहा था और उन्होंने एक कुत्ता भी पाल रखा था, जो आगे जाकर एक खूंखार कुत्ता बनने वाला था, जो सिर्फ खून का प्यासा होगा। दरअसल गांव में मनीष के कुछ प्रॉपर्टी थे जिसे वह बेचना चाहता था। गांव में मनीष का एक कजन भी रहता था जिसका नाम राहुल था, जो मनीष के प्रॉपर्टी के पीछे हाथ धोकर पड़ा था और वह चाहता था कि मनीष अपनी प्रॉपर्टी उसे बेच दे। लेकिन मनीष अपना प्रॉपर्टी किसी भी हाल में राहुल को बेचना नहीं चाहता था, क्योंकि पास्ट में हुए कुछ आपसी मतभेदों के कारण मनीष और राहुल में जरा भी नहीं बनता था। अभी मनीष को अपने गांव आए कुछ ही घंटे ही हुए होते हैं, तभी राहुल अपने कुछ गुंडों के साथ मनीष के घर आता है और मनीष से बोलता है कि तुम्हें तो गांव में रहना है नहीं, इसलिए तुम यह प्रॉपर्टी मुझे बेच दो। तुम इसके लिए मुझसे जितना पैसा मांगोगे मैं देने को तैयार हूं। लेकिन मनीष राहुल को यह बोलकर मना कर देता है कि वह अपना प्रॉपर्टी उसे नहीं बेचना चाहता है, जिसके बाद राहुल उससे यह बोलकर चला जाता है, तू शायद यह नहीं जानता कि मैं कितना बड़ा आदमी हूं और तुझे इस बात की बहुत बड़ा कीमत चुकाना पड़ेगा। और इतना बात बोलकर वह वहां से चला जाता है। अब एक दिन रात में जब मनीष अपने वाइफ के साथ हॉल में बैठा होता है, तभी अचानक से घर का लाइट चला जाता है। तो उसी समय कोई पत्थर फेंककर अमित का खिड़की तोड़ देता है, जिसके बाद मनीष की वाइफ काफी डर जाती है और तभी उनका कुत्ता खिड़की के पास जाकर भौंकने लगता है। लेकिन जैसे ही मनीष खिड़की के पास जाता है तो वह देखता है कि वहां कोई नहीं है। तब वह गुस्से से बोलता है कि कौन है, सामने क्यों नहीं आता। फिर मनीष बाहर जाकर देखता है तो बाहर भी कोई नहीं था। तब मनीष को लगा कि हो ना हो यह राहुल का ही काम होगा। अब सुबह होते ही मनीष अपने एक दोस्त को बुलाता है जो पुलिस में था और उसकी पोस्टिंग पास के गांव में ही हुआ था। तब मनीष का दोस्त उससे पूछता है कि तुझे किसी पर शक है जो ऐसा काम कर सकता है। तब मनीष अपने कजिन राहुल का नाम लेता है और उसी वक्त अमित का दोस्त जो पुलिस में था वह राहुल को फोन लगाकर आगे से ऐसी गलती ना करने के लिए बोलता है, क्योंकि असल में पुलिस के पास तो कोई सबूत था नहीं कि वह राहुल पर कोई भी एक्शन ले सके। लेकिन असल में यह हमला राहुल ने ही कराया था, क्योंकि वह सामने से तो कुछ कर नहीं सकता था और मनीष यह बात अच्छी तरह से जानता था। और इसलिए अब मनीष अपने दोस्त से कहकर उसके एक पुलिस ऑफिसर को अपनी फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए रखवा लेता है, ताकि आगे से कोई भी उन पर हमला ना करे। जिसके बाद एक पुलिस ऑफिसर दिन रात जागकर मनीष और उसके फैमिली का सुरक्षा करता है। अब राहुल मनीष से वह प्रॉपर्टी किसी भी तरह हासिल करना चाहता था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अब मनीष को पुलिस का भी सपोर्ट मिल गया था। इसलिए वह सोचता है कि वह मनीष और उसके फैमिली पर काला जादू का उपयोग करके मरवा देगा और इस तरह पुलिस को भी उस पर शक नहीं होगा। तब मनीष का कजन एक तांत्रिक के पास जाता है और उससे बोलता है कि तुम कुछ भी करके मुझे मनीष का प्रॉपर्टी दिला दो, जिसके लिए तुम मुझसे जो मांगोगे मैं वह तुम्हें देने को तैयार हूं। तब वह तांत्रिक मनीष के घर के कुत्ते को लाने को बोलता है। तब राहुल अपने लोगों से बोलकर उस कुत्ते को रात में चोरी करवाकर उस तांत्रिक के पास मंगवा लेता है और वह तांत्रिक काला जादू करके मनीष के कुत्ते में एक खूंखार भेड़े का आत्मा डाल देता है, जिसके बाद से अब वह कुत्ता उस तांत्रिक के बस में आ जाता है और अब जो होने वाला था उसका कल्पना मनीष के फैमिली ने सपने में भी नहीं किया होगा। अगले दिन मनीष किसी काम से गांव से बाहर जा रहा होता है
और वह उस पुलिस ऑफिसर को बोलकर जाता है कि मैं कुछ देर के लिए गांव से बाहर जा रहा हूं और मुझे आने में देर भी हो सकता है, इसलिए तुम मेरे वाइफ अर्पिता और मेरे बच्चे का ख्याल रखना। मनीष इतना कहकर अपने कार से निकल जाता है। मनीष के जाने के बाद अब रात होते ही वह कुत्ता अपने खूंखार रूप में आ जाता है और उसकी आंखें एकदम लाल लाल हो जाता है, जिसे अब राहुल के कहने पर अब वह तांत्रिक कंट्रोल कर रहा होता है और वह तांत्रिक उस कुत्ते को आदेश देता है कि इस घर के सभी सदस्यों को मार दो, जिसके बाद वह कुत्ता सबसे पहले उस पुलिस ऑफिसर पर हमला करता है जो मनीष के घर का रक्षा करता था। अब इससे पहले कि वह पुलिस ऑफिसर कुछ समझ पाता और गन निकालकर गोली चलाता, उससे पहले ही वह कुत्ता उस पुलिस ऑफिसर को बुरी तरह से काट कर मार देता है। उस पुलिस ऑफिसर का चिल्लाने का आवाज सुनकर मनीष की वाइफ अर्पिता जैसे ही अपने घर से बाहर आकर देखती है तो वह पुलिस ऑफिसर मरा हुआ पड़ा था और उसके कुछ ही दूरी पर वह कुत्ता खड़ा था। और अब वह कुत्ता अर्पिता को देखते ही उसको को भी मारने के लिए उसके पीछे जाता है। तब अर्पिता दौड़कर अपने घर में भागती है और अपने बेटे को लेकर उस घर से बाहर आती है, क्योंकि वह अब घर में भी सेफ नहीं थे, और भागकर अपने बेटे के साथ एक कार में छिपती है ताकि वह कार स्टार्ट करके यहां से भाग सके। लेकिन उसने चाबी घर में ही छोड़ दिया था, इसलिए वह उस कार में ही छिपकर बैठे होते हैं। लेकिन वह कुत्ता वहां से नहीं जाता है और कार के बाहर ही खड़ा रहता है। अब अर्पिता का बेटा काफी डर गया था और डर कर उसी कार में बेहोश हो जाता है। तब अर्पिता काफी घबरा जाती है और अब उसे किसी भी तरह घर में जाकर पानी लाना था ताकि वह अपने बेटे को होश में ला सके। लेकिन वह कुत्ता कार के बाहर ही खड़ा था, इसलिए अर्पिता घर में जाने से काफी डर रही थी। लेकिन किसी भी तरह वह हिम्मत जुटाकर कार के दूसरे गेट को खोलकर उस पुलिस वाले के लाश की तरफ जाती है ताकि उसका गन लेकर वह उस कुत्ते को मार सके। लेकिन तभी वह कुत्ता अर्पिता को देख लेता है और अर्पिता को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ता है और उसे मारने वाला होता है। तभी अर्पिता उस पुलिस वाले का गन लेकर उस कुत्ते को मार देती है और वह कुत्ता वहीं मर जाता है।